कितना पावन पुनीत अवसर था। देखो ना, कितना पावन पुनीत अवसर था। कमल के पादप पुष्पों पर भंवर बंशी बजा रहा था। गुरुदेव, गुरुदेव दानवता क्यों कर रही मानव दल पर कुलुष प्रहार। ये स्वप्निल कल्पना का एकमात्र आधार विडंबना बनकर मेरी कुष्मान कलेवरी कादाम्बनी कुटीर शमशान बनने को उद्यत हो रही नाथ। ये देव दानव मानव से सुसज्जित पांडाल, किंतु कोई भी नपाल इस अजगौ मौरवी को कर्ण पर्यंत आकर्षित न कर सका। यदि कर्ण पर्यंत आकर्षित कर देता तो उसे एक ही नहीं बल्कि तीन तीन विशेषताएं प्राप्त हो जाती, तीन तीन विशेषताएं मिल जाती। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। मन को मोहने वाली कन्या प्राप्त हो जाती। जिस समय मन को मोहने वाली कन्या प्राप्त हो जाती तो विजयश्री मिल जाती। विजयश्री मिल जाती तो कीर्ति का पात्र हो जाता। तीनों भुवनों में उसकी कीर्ति व्याप्त हो जाती। किंतु पावन हारे जन रचे तनु कमली। मानो धनुष तोड़न हर की उस विधाता ने रचना ही नहीं की। ये तीन तीन लाख इन आगंतुक बालों को अच्छे नहीं लगे, इसीलिए तो सभी श्रीहत हो गए और हार मानकर अपने आसनों पर आसीन हो गए। कोई भी नपाल मेरे पण की पूर्ति नहीं कर सका। काई क्या लाभ ना भावा काऊ न शंकर चाप चढ़ावा रहा चढ़ाव पे तोरब भाई तिल भरी भूमि न सके उछड़ाई। अरे उठाना और चढ़ाना तो दूर रहा, किंतु कोई भी नपाल इसे तिलमात्र भी नहीं ला सका। तिलमात्र भी। जिस अजगो को मेरी पुत्री ने 5 वर्ष की उम्र में बाएं हाथ से उठा लिया, उस पुत्री की बराबरी करने वाला कोई भी वीर इस समाज में दिखाई नहीं पड़ा। सभी श्रीहत हो गए और हार मानकर अपने आसनों पर आसीन हो गए। अनेक देश देशांतर के नेपाल मेरे पल को सुन करके उपस्थित हुए। नेपाल ही नहीं, ये देव तनुज धरि मनुज शरीरा देवता दानव मानव का रूप धारण करके इस मैथिल अधिवेशन में आए, किंतु सब व्यर्थ हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या हो गया। ये जाना
नहीं था। वसुंधरा दिल वीर भई जाना नहीं था, पर अधूरा रह जाएगा। जाना नहीं था कुंवर कुंवारी जाना नहीं था, प्रलया रंग लाएगा। ओ पत्थर के भगवान, ओ पत्थर के भगवान, तुम्हें भी आज पिघलना होगा। ममता के सागर में किसने विष पार नहीं करना सीखा। यदि आशा बनी निराशा तो पैदा होता है विष तीखा, पैदा होता है विष तीखा। हम अपराधी है ना। तो देखो ये मैथिली अधिवेशन किंतु रीता, हाय हाय रह गई कुंवारी सीता, रह गई कुंवारी सीता, रह गई। हम सीता मांगे बरा ना सके, बेटी मांगे बरा ना सके। अब प्रणय अधूरा होगा, वसुधा पीरे पीर हो गई। नहीं बिचारा ये मुझको विश्वास नहीं था। मेरी बेटी मेरी लाली जिन चरणों में महावर लगनी थी, ये पाव नहीं देखे जाते। जिन हाथों को पीला करना था, ये हाथ नहीं देखे जाते। आज मन की अभिलाषा हमारी रह गई, मन की अभिलाषा हमारी रह गई। हाय हाय मम पुत्री कुंवारी रह गई। अरे धनु न टूटा ये, धनु न टूटा ये किसी वीर से, क्या वीरता भारत से सारी खो गई। ओ आर्य वीरो, ओ आर्य वीरो आए हो किस लिए तुम, बात क्या बोलो तुम्हारी रह गई। धनु ये टूटे, धनु ये टूटे एक इसी आस पर,
ये सीता बिचारी देखती रह गई, मन की अभिलाषा हमारी रह गई। हाय मम पुत्री कुंवारी रह गई। बेटी ये क्या देख रहा हूं तुम्हारे नेत्रों में उदस्ते बच। मेरी लाली मेरी बेटी, तुम तो इस धरा की आत्मा हो लाली, आत्मा हो। आत्मा तुम हो धरा की, आत्मा तुम हो धरा की, सिंदूर तक मिल न पाया। निमवंश की इस वाटिका में सुमन सुरभित खिल न पाया। मांगता हूँ मांग में सिंदूर बेटी के सुखद, किंतु बसता पीर बिल वेदनाए है दुखद। जो वीर तन कर्षित करे, वो वीर पुंग हो गया। लाडली के भाग्य का भगवान बानो सो गया। बेटी अन्नपूर्ण देवी गोद सुनैना पाली, पर दे न सका ये पिता अभागा। तुझे मांग की लाली जानकी, जानकी तेरे जनक ने हर लिया संसार तेरा। कोई तो मरने साप न दे देना, ये मूल जनक आंचल पसार में प्यारों की भिक्षा मांगता है। कोई कह रहा है कन्या के प्रति ऐसा शोक, ऐसा करुण क्रंदन। आगन कृपालो, ये सारा संसार बेटी वाला है। जिसके आंगन में बेटी ने जन्म नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है। अरे उस मां की कोख भी धन्य नहीं होती जो बेटी को जन्म नहीं देती। वो भाई भी रोते हैं, वो भाई भी रोते हैं जिनके बहनें नहीं होती। सोचते हैं मेरी कलाई सुनी रह जाएगी। एक बेटी वाला पिता जिस समय खेतों से काम करके अपने घर को आता है, उसके घर में उसकी पत्नी, बेटे, भाई सभी उपस्थित होते। उन सबके बीच में एक छोटी सी बेटी बैठी होती। केवल एक बार आवाज लगा दो कि प्यास लगी है, प्यास, तो सबसे पहले बेटी उठती है, सबसे पहले बेटी उठती है। सोचो भला ऐसी ममतामयी मूर्ति के लिए कौन ऐसा पिता होगा जो नहीं रोएगा। केवल वही नहीं रोते जिनके घर में बेटी ने जन्म नहीं लिया। जिसने कन्या को जन्म ही नहीं दिया वो भला इस सुख को क्या जान सकता है। जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का सुख क्या जाने। जिनके पाँव पटी विवाही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिन आँखों में आंसू वो आंखें बेटी वाली होगी। जो माता
आज प्रत्येक माँ के नेत्रों में आंसू आए होंगे अपनी बेटी की याद में। अरे उस माँ का हृदय द्रवित हो गया होगा, क्योंकि बेटी की ममता को माँ के सिवाय इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। बेटी की ममता माँ के बिन ये संसार भला क्या जाने, जिसने कन्या चाही नहीं वो कन्या का सुख क्या जाने। प्रत्येक माता पिता के जीवन में एक अवसर आता है अपनी बेटी की विदाई करने का। बड़े जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं बेटी की विदाई की, किंतु जब बेटी की दुखद विदाई का समय आता है और वो बेटी कभी अपने माँ के गले में, कभी अपने भाइयों के गले में, बहनों के गले में लिपट लिपट कर रोती, वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है। क्योंकि बेटी को सब कोई दिखता है, लेकिन बेटी को उसका पिता नहीं दिखता। बेटी का पिता घर के एक कोने में बैठा रो रहा होता है। अरे संसार का कोई भी पिता अपनी बेटी के दुख को नहीं देख सकता, और संसार की कोई भी बेटी अपने पिता के दुख को नहीं देख सकती। यही सोच करके वो बेटी का पिता घर के एक कोने में बैठा हो रहा होता है, किंतु बेटी की ममता में आके अपने पिता को ढूंढ लेती है, और जिस समय वो बेटी अपने पिता के गले में लिपट लिपट कर रोती, तो ऐसा नहीं लगता कि बेटी अपने घर जा रही है। ऐसा लगता है कि मानो माँ बाप के हृदय को कोई निकाले लिए जा रहा हो। अरे जिस समय ये कलेजे का टुकड़ा कलेजे से अलग होता है, तो कितना भी पाषाण से पाषाण हृदय क्यों न हो, वो भी रोने लगता है बेटी के लिए। बेटी के लिए तो आज पत्थर दिल भी रो पड़े। पत्थर बेटी का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है। अरे होश की बूंसी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। पुत्र तारता है केवल एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। खुद ही कांटों पर चलती रही, खुद ही कांटों पर चलती रही है, औरों के लिए फूल बोती है बेटियां। विधि का विधान है, दुनिया की रस्में है ये, अपने प्रियों को छोड़ पिया के घर जाती है बेटियां। बेटी का अपना कोई अस्तित्व नहीं, जब तक पिता के घर में रहती है तो पिता के नाम से जानी जाती, और जिस समय पिता के घर से पति के घर को जाती है तो पति के नाम से जानी जाती। एक समय ऐसा आता है कि अपने पुत्र के नाम से जानी जाती। बेटी का अपना कोई अस्तित्व नहीं फूटी। यदि कन्या न होती न सुख सार होता, यदि कन्या न होती न व्यवहार होता। कन्या न होती न व्यवहार होता। मूल में कन्या महाराज श्री विदय राज जी के द्वारा यह कारुणिक अभिनय प्रस्तुत हो रहा है। प्रभावित हुए हमारे बीच उपस्थित पंडित श्री
सूर्य कुमार जी अवस्थी, पंडित श्री सूर्य कुमार जी अवस्थी, आपकी ओर से 100 रुपए व्यासपीठ पर मेरे लिए और 100 रुपए महाराज श्री जनक जी के सुंदर कथ्य के तत्व को समझते हुए प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कन्या न होती न व्यवहार होता, न सुख सार होता, न संसार होता, न होते जगत के ये रिश्ते नाते, न तेरा न मेरा त्योहार होता, अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, न तेरा न मेरा उद्धार होता, न निराकार प्रभु भी साकार होता। यदि कन्या न होती न संसार होता। इसलिए कन्या का जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस संसार में, और बेटी को मैंने पाया है। लोग चाहे बेटी को पढ़ाई कर देते हैं, और मैं तो पाई हुई बेटी को अपने हृदय से लगाए बैठा हूं, किंतु क्या करूं भगवान, यदि तूने मेरे भाग्य में बेटी की भाग में सिंदूर परवाना नहीं लिखा था। और पंडित श्री सुशील कुमार जी मिश्र, आपकी ओर से भी श्री जनक जी के चरणों में 50 पत्र सुंदराएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। यदि तूने मेरे भाग्य में बेटी की मांग में सिंदूर बरवाना नहीं लिखा था, मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाना नहीं लिखा था, तो इससे हम आगे को बेटी क्यों दी? अरे ये दिन देखने से पहले तू जनक को जल्दी जाला में चढ़ा देता, ये दरवा दस जाती और जनक उसमें समाहित हो जाता, क्योंकि मैं बेटी को जीवन में रुकवारी नहीं देख सकता बेटी। ये रो रो कर मत अश्रु बहाओ, तज कर आसे भवन को जाओ, अब मत रो मेरी लाडली, वरना ये छाती फट जाएगी, तेरी इस नदी में बेटी ये मिथिला बह जाएगी। बेटी को महलों में पहुंचाया जाए। अब मैं इस समाज में एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, साधना का नगर यदि लुट गया, साधना का नगर यदि लुट गया, हृदय का उद्गार मरघट बन गया, मिट गया विश्वास का अर्चन, मिट गया विश्वास का हर्षण, तो बताओ ये जनक भी क्या करे, जनक भी क्या करे? मेरे लिए सूना पथ नैयाश तिमिर है, झंझाओं का पश्चाताप, झंझाओं का पश्चाताप, झुलस गई आशा की कलियां, झुलस गई आशा की कलियां, रह कर बरता संताप। ये पड़ती छाती नहीं हमारी, ये पड़ती छाती नहीं हमारी, ये
निष्ठुर भगवान हो गया। आज मेरा पण असफल हो गया, मेरा पण असफल हो गया। जब मेरा पण असफल हो गया तो मैं कहने के लिए बाध्य हो गया कि ये शिलाखंड बन सभी वीर, ये शिलाखंड बन सभी वीर अरमान ठहाते जाते, वीर बने पुरुषत्वहीन। देखो ना, ये कायर शब्द खिलाते। जय 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 जय। वज्राघात हो गया मानो अरमान रह गए छूछे, तो त्यागो आशा और वेश, जा सकते हो बिन पूछे, भर न सकी हा मानसिया की। अरमान ही एक ही रह गए, लाडली के भाग्य के भगवान, मानो सो गए भगवान। इसलिए कोई भी अब यहां मिथ्या भाषण न करे। अभी तक जो भी आप लोगों ने कहा मैंने सुना, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे निधान करके सुने। कोई भी भटमानी अब माखे नहीं। आवे जानी को माखे भटमारी, क्यों ये पीर मही में जानी। तो जब मैंने ऐसा जान लिया कि वीर हो गया, वसुंधरा वीरों से वीर हो गई, तो अपनी आशा को छोड़ो और अपने अपने घरों को जाओ, क्योंकि जनक की आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। नहीं मिला कोई श्रेष्ठ वीर जो मेरे पर की पूत कर देता। इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा, अतः नेपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण, जा सकते हो बिना नियंत्रण। नहीं भेजा मैंने किसी को भी व्यक्तिगत निमंत्रण। ये मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। माँ के लखन कुटिल